नमस्कार दोस्तों, अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, लिख करके पैसा कमाना चाहते हैं और कौन कौन से जैनरे में आप लिख सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको राइटर बनने के क्या फायदे हैं और आप एक राइटर कैसे बन सकते हैं और एज अ राइटर आप कहां पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑथर और राइटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। राइटर जो होता है वो किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकता है, चाहे वो ट्रैवल है, फूड है, लाइफ है, स्पिरिचुअलिटी है। ऑथर जो होता है वो एक अकम्प्लिश्ड पर्सन माना जाता है, यानी कि वो एक ऑफिशियली एक ऐसा पर्सन है जो अपना काम पब्लिश करके लोगों तक पहुंचा रहा है। ऑथर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म है राइटर का, एंड इट इज मोर फॉर द पीपल हु आर अकम्प्लिश्ड, जो अपनी फील्ड में लिख करके महारत या मास्टरी हासिल कर चुके हैं या एक एक्सपर्ट की तरह देखे जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ऑथर और राइटर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। राइटर किसी भी तरह का हो सकता है। राइटर अलग अलग तरीके से लिख करके पैसे कमाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग लिख करके बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं और बहुत हैंडसम चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि सबसे पहले आप एक राइटर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों 8 स्टेप्स बताऊंगा कि आप एक राइटर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि बिकम अ बेटर रीडर। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो उसका साफ साफ कनेक्शन आपके पढ़ने की एबिलिटीज के साथ है। आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, आप किस तरह का जनरे फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को, कौन कौन से राइटर को फॉलो कर रहे हैं, यह आप डिसाइड कीजिए। एक बेहतर रीडर बनना बहुत जरूरी है, तो रीडिंग का टाइम निकालिए, रोज 1 से 2 घंटा पढ़िए ताकि आप रीडिंग को समझ करके अपना एक पैटर्न क्रिएट करिए और अपना एक लिखने का स्टाइल क्रिएट करिए। दोस्तों मेरा दूसरा स्टेप है कि आपको अपना लिखने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो रात का टाइम भी हो सकता है, मैं यूजुअली रात को ज्यादा लिखता हूँ। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, मैं कभी कभी इस टाइम को भी प्रेफर करता हूँ। या अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में बैठ के, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। उससे आपको फायदा यह मिलेगा, आप ज्यादा फोकस के साथ, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा इनोवेशन के साथ आप अपने आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको रोज लिखना है। राइट एवरी डे, कुछ ना कुछ आपको रोज करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो रोज लिखना है और अपनी ऑडियंस को समझ करके लिखना है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आप किसी भी फील्ड में लिख रहे हैं तो आपको उस ऑडियंस के बारे में, उनका बिहेवियर स्टडी कर लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने इर्द गिर्द राइटर्स का एक माहौल रखिए। राइटर्स के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उनसे आप रेगुलरली फीडबैक लीजिए। हो सके तो क्रिटिसिज्म ज्यादा लीजिए ताकि वो क्रिटिसिज्म से आप बेहतर बन सके। और इन ग्रुप्स में एक फायदा यह भी होता है कि लोग अक्सर आपके राइटिंग पैटर्न को बेहतर करने के लिए आपकी हेल्प भी करते थे, क्योंकि कुछ प्रोलिफिक राइटर्स भी इन ग्रुप्स में होते हैं और आपको बहुत प्रेजेस भी मिलते हैं, जिससे आपका सेल्फ मोटिवेशन भी बना रहता है। आज अगर आपको एक घर बनाना हो तो उसके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, रेत चाहिए, अलग अलग बिजली का सामान चाहिए। तो हर चीज को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो राइटिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं नए नए वर्ड्स। रोज आप नए नए वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। एक डिक्शनरी आप बना लीजिए। मैंने भी ऑनलाइन डिक्शनरी बनाई है जिसमें हर रोज 1 या 2 नए वर्ड में ऐड करता रहता हूँ पढ़ करके। दूसरा, आप अपना कोई भी राइटिंग पैटर्न रख रहे हैं उसमें इडियम्स लिखिए, उसमें आप मेटाफोर्स लिखिए और उसमें आप अलग अलग स्टोरी को इंक्लूड कीजिए। ये 3 से 4 मेथड आपके इंग्रेडिएंट्स को बहुत पावरफुल बनाएंगे। और भी इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, आप अपने राइटिंग पैटर्न के हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स को बेहतर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इससे आपका राइटिंग पैटर्न बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल बन जाएगा। दोस्तों अब इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग के बहुत सारे करियर कौन कौन से हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉग राइटर है, कॉपी राइटर है, ट्रैवल राइटर है। दोस्तों लिखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला तो है लिंक्डइन। आप अपनी बात को वर्किंग प्रोफेशनल्स तक पहुंचाना चाहते हैं, लिंक्डइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप गूगल पे हैं, जीमेल आईडी क्रिएट करके अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं, blogger.com आप यूज करके अपने ब्लॉग को वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है मीडियम। मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही क्वालिटी आर्टिकल्स और क्वालिटी कंटेंट को प्रोड्यूस करने में राइटर्स की भी हेल्प करता है और बहुत सारे रीडर्स को अपना पेड एप्लीकेशन भी सेल करता है। ये 3 प्लेटफॉर्म्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखने की हैबिट में है, लिखने का पैशन है, ये 3 प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल स्टेप ये है कि अब आप कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप एक राइटर बन चुके हैं और अब चाहते हैं कि आप इस स्किल को मोनेटाइज कैसे करें। मोनेटाइज करने के लिए आपको इसके राइटिंग रेट्स को समझना पड़ेगा। एट प्रेजेंट 2023 में आपको कंटेंट राइटिंग के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप एक ब्लॉग लिखते हैं जिसमें आप 500 से 600 वर्ड लिखते हैं, उसका मार्केट रेट 500 रुपीज से लेकर
5,000 रुपीज तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, पॉपुलैरिटी एंड कैलिबर। उसके अलावा अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो 50 पैसा वर्ड से लेकर 10 रुपए वर्ड आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पॉपुलैरिटी, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल क्वालिटी एंड योर होल्ड ऑन द सब्जेक्ट। तो ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको एक टेंटेटिव आइडिया इस वीडियो में मिल गया है कि आप एक राइटर बनके कितने पैसे आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, राइटिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है, इसमें आप अपना पैशन आराम से परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको मैं जानता हूं वो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में है, वो रात को पार्ट टाइम भी इस काम को करते हैं। राइटिंग बहुत सारे लोग पैशन के लिए करते हैं, सिर्फ अपने ब्लॉग्स बना के उसको पोस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे प्रोफेशनल ब्लॉग्स के साथ अपनी राइटिंग के पैशन को परस्यू करते हैं। तो ये आप पे निर्धारित है, आपका चॉइस है कि आप एज अ राइटर क्या अपने आप को देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको राइटिंग के बारे में आज काफी कुछ पता लगा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप कोई भी राइटिंग का पैटर्न फॉलो करते हैं उसे लिखने के बाद एज अ ऑडियंस भी जरूर पढ़ें एक बार, ताकि आपको पता लगे कि आपकी ऑडियंस कैसे उसको पढ़ेगी। तो राइटर की तरह लिख करके ऑडियंस की तरह पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आपकी कंटेंट राइटिंग, आपका राइटिंग का करियर एक बेहतर शेप में आए और आप एक सक्सेसफुल राइटर बन पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।